मेरठ का एक लड़का दावा करता है कि मैं चौहान वंश का वारिस हूं और मैंने मुगलों से लड़ाई करी थी और लड़ाई करते वक्त मेरी मृत्यु हुई है। अब सबूत के तौर पर क्या सबूत है उसके पास? जब उन सबूतों को देखोगे तो आपको सच में ही यकीन होगा कि सच में ही ये लड़का चौहान वंश से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ तक बताता है कि हमारे घर की महिला ने चौहान वंश की जो शोभा होती हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो गजनी होता है, गजनी के सीने पर पांव रखकर जो उसकी छाती पर वार किया था ना अपनी कटारी से, ये इसका भी जिक्र करता है। क्या ये बातें सत्य हैं? अच्छा, बहुत से लोग यानी उन घटनाओं को बताते हैं जैसे किसी का यानी बीता हुआ वक्त देखते हैं, यानी जीते जी इंसान का, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो लड़का है ये अभी करीबन ऐसा होगा 27 से 28 साल का, और ये दोबारा जन्म लेकर आया है। कहता है कि मैं पहले चौहान वंश में रहा और मैंने युद्ध भी लड़ा गजनी से और मेरे पास सबूत भी हैं, लेकिन मैं बातों को उखेड़ना नहीं चाहता। उनकी जो बातें हैं, साक्ष्य जो वो बताते हैं, वो सत्य नज़र आते हैं, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में ही घर बैठे बता देते हैं कि चौहान वंश का क्या इतिहास रहा है, उनकी जो बेटी थी उसने क्या किया था। बहुत आश्चर्यजनक की बातें हैं। तो जो लोग कहते हैं ना पुनर्जन्म नहीं होता, जो मुस्लिम कहते हैं या जो और कोई कहता है, तो भैया ये बात तो अब बिल्कुल खारिज है कि मुस्लिम जन्म यानी पुनर्जन्म तो होता है, आप चाहे कुछ भी कहें। आज की घटना बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारी सी, और आपको बहुत कुछ हमने एक और वीडियो हमारे चैनल पर है जो विनोद की है। विनोद या कुछ और उनका नाम है, जो मुंबई में जन्म लेते हैं, वो भी एक राजवंश के जो राजस्थान के होते हैं। हालांकि पहले राजस्थान को राजस्थान नहीं कहा जाता था। चलिए इस घटना को लेकर चलते हैं आप लोगों को। हम यहाँ पर राजस्थान की ये घटना है। अब आपको हमारे साथ मेरठ चलना होगा। मेरठ में एक परिवार होता है, परिवार में एक बच्चा होता है। दोस्तों, एक लड़का परिवार में होता है जिसके बारे में मैंने कहा था उसकी उम्र 27 साल है फिलहाल। इस लड़के का जन्म होता है तो इसका नाम यहाँ पर राहुल रखा जाता है। लेकिन जब इस लड़के का जन्म होता है तो आप अचंभित हो जाओगे। इस लड़के के दोनों कान छेदे हुए थे, यानी कानों में छेद था। अब आप कहोगे कि निशान थे, नहीं, आप उसमें जैसे मैंने ये सोने का कुंडल पहना हुआ है ना, ऐसे उसके कानों में आप कुछ भी डाल सकते हैं, यानी इस तरह से उसका कान छिदा हुआ था। यहाँ पर घर वाले ये कहकर छोड़ देते हैं शायद बीते जन्म की बातें हैं, बीते जन्म का कोई इसके साथ आ गया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त अपने साथ बहुत कुछ लेकर चलता है, पुरानी यादें, पुरानी बातें। जब यहाँ पर राहुल बड़ा होता है तो जैसे ही राहुल बड़ा होता है तो 3 साल की उम्र में राहुल राजस्थान को याद करने लगा था। राहुल चौहान वंश को याद करने लगा था। राहुल अपने परिवार को याद करने लगा था। कौन था वो परिवार? जब राहुल बड़ा होता है तो वो कहता है कि मुझे कानों में कुंडल पहनाओ। मेरे बाबा कानों में कुंडल पहना करते थे, गले में हार भी पहना करते थे, और यहाँ तक कि वो दाढ़ी मूछ की भी बात करता है, सर पर पगड़ी की भी बात करता है। घर वाले सोचते हैं कि शायद वैसे ही हवा में तीर मार रहा है। जब ये धीरे धीरे और बड़ा होता है तो और शाही ठाठ से ये रहना पसंद करता है। अब एक बात बताइए, आप एक आम से परिवार में पैदा हुए हैं तो वहाँ पर आपको शाही ठाठ कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पर ये युद्ध के बारे में भी जिक्र करता है, यानी लड़ाई के बारे में भी जिक्र करता है, दुश्मन के बारे में भी जिक्र करता है, और इसके मुंह से एक नाम निकलता है, महमूद गजनी। महमूद गजनी के बारे में ये जिक्र करता है और कहता है कि महमूद गजनी को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये इस बात को करता है। ये पूरा मामला क्या होता है, जब ये धीरे धीरे और बड़ा होता है तो ये स्पष्ट रूप में अपने घर वालों को बताता है। कहता है कि राजस्थान में जो चौहान वंश है, जहाँ पर सज्जन सिंह होते हैं, मैं उनके परिवार का हूँ। सज्जन सिंह का सबसे छोटा बेटा, और सबसे छोटा बेटा मैं, जब उस वक्त हमारे ऊपर यानी जो महमूद गजनी है वो लड़ाई करता है तो उस वक्त हमें तहखाने में बंद कर रखा जाता है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। अब फिर अपनी दुनियादारी में रहने लगता है। लोग यहाँ पर कहते हैं क्या सच में ही ऐसा हो सकता है? ये बहुत अजीब बातें लगती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे इसको ये यादें सोने नहीं देती हैं। रात को सोता हुआ पसीनों में तरबदर कहता है कि मैंने वो लड़ाई आंखों से देखी है। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग मरे थे।
फिर उसके बाद ये कहता है कि हमने भी उनको बहुत बुरी तरह से गाजर मूली की तरह काटा था। ये भी बात करता है। अब इसका पिता जो होता है राहुल फिलहाल जिंदगी जी रहे हैं और वो कहते हैं कि इन बातों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये बातें साक्ष्य देती हैं हमारे धर्म की, सनातन धर्म की और हमारी उन रीतियों की, रिवाजों की जो हमारे बुजुर्गों ने या हमारे गुरुओं ने हमारे लिए बनाई हैं। मैं इसलिए इस बात को सबके सामने रखना चाहता हूँ। अब जब एक पिता पूछता है तो बेटा क्या बात है, तो ये कहता है कि पिताजी हम लड़ाई के मैदान में युद्ध कर रहे थे। युद्ध के दौरान हम कई भाई होते हैं। युद्ध के दौरान हम जब भाई होते हैं तो हमारी बहुत बड़ा भी राजमहल के बारे में बात करता है या किसी हवेली के बारे में बात करता है। ये कहता है कि उसमें एक तय खाना था। हमारे पिता ने एक फैसला लिया कि जो छोटे लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें तय खाने के अंदर रखा जाएगा क्योंकि वो युद्ध सक्षम, युद्ध लायक नहीं है। हमें वहाँ पर रखा जाता है, फिर हमें बदलकर दूसरी जगह रख दिया जाता है। उसके बाद बहुत बुरी तरह से लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान बहुत कुछ चलता है, लेकिन हम कई भाई थे और तहखाने में हम बंद होते हैं तो हम चुपके से हम भी यहाँ पर महमूद गजनी से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। और उस समय यानी मेरे सीने पर गोली मारी जाती है। यानी बारूद या गोली का उस वक्त चलन था, बारूद को भरा जाता था तब एक गोली जाकर निकलती थी, यानी एक ऐसी आवाज़ निकलती थी या लोगों को मारने वाली वो एक ऐसा हथियार निकलता था। तो ये कहता था बारूद भरना पड़ता था, ऐसे नहीं जैसे आप आज गोली डाल लेते हो, नहीं, उस वक्त बारूद का इस्तेमाल किया जाता था जो एक पोटली में रखा हुआ होता है। यहाँ पर ये कहता है कि मेरे सीने में 2 गोलियों के जो वार लगे थे ना पिताजी, वार, वो मेरे आज भी निशान है। इस लड़के के सीने पर सच पे ही निशान थे। अब यहाँ पर पिता सोचता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये परिवार थोड़ी सी तहकीकात करता है तो यहाँ पर जो महमूद गजनी का एक लेखककार यानी इतिहासकार होता है, उसने इस पूरी लड़ाई को एक किताब में उतारा जिसका नाम फरिश्ता होता है। यानी फरिश्ता जो होता है उसने इस किताब को यानी इस किताब को लिखा, इतिहास को लिखा। तो उसमें लिखा गया कि चौहान वंश के जो लोग होते हैं, जाट राजाओं ने, चौहान वंश के राजाओं ने, मतलब महमूद गजनी की जो सेना होती है उसे गाजर मूली की तरह यानी यानी युद्ध के मैदान में ऐसे उड़ा दिया था। यानी सब बातों के बारे में बताया जाता है। और इतिहास में जो शोभा होती है चौहान वंश, उन्होंने भी गजनी के सीने पर पांव रखकर गजनी को इस दुनिया से दूर भेज दिया था अपनी कटारी से, क्योंकि उस वक्त जो राजकुमारियां थी अपने साथ में कटारियां रखती थी, कटारी रखा करती थी। दोस्तों यहाँ पर जब ये सारी जानकारी देता है तो इस बात के सारे सबूत मिलते हैं, लेकिन एक परिवार चाहता है कि अगर हम वहां पर जाएं भी तो कोई इस बात का यकीन नहीं करेगा, कोई भी इस बात को सहन नहीं करेगा। और शायद ये सारी बातें आज भी यहाँ पर जो राहुल है वो कहता है कि मुझे याद है, आज वो 26 साल का है। वो कहता है कि मुझे आज भी बखूबी याद है और मेरे कानों के जो छेद हैं, क्योंकि मैं ही अकेला नहीं था, हमारे यानी जो परिवार के सदस्य हैं या उस समय में सभी दोनों कानों में आभूषण पहना करते थे, यानी सोने चांदी के आभूषण पहना करते थे। ये बात तो सत्य है। दोस्तों यहाँ इसने कई महलों के बारे में जिक्र किया, कई रियासतों के बारे में जिक्र किया। इसने कहा कि हमारा जो परिवार था या हमारा वंश था हमेशा गौरव से जिया, और हर सारी बातों के बारे में अपने पिता को बताते हुए आंखों में आंसू भर लाता है और कहता है कि मैंने 2 तरह की ज़िंदगी जी ली है, 2 तरह की ज़िंदगी अपने सामने देखी है। और ये लड़का इस तरह की बातें करता है। दोस्तों इन बातों को जब सुनते हैं, हालांकि यहाँ पर आज भी आप उनके कानों में कोई भी आभूषण डाल सकते हैं, वो पहन सकता है, लेकिन बात क्या बनती है, बात ये बनती है कि ये लोग वहाँ पर साबित करने के लिए नहीं जाते हैं कि हाँ यहाँ पर ये वही सबसे छोटा बेटा है सज्जन सिंह का। ये दावे से कहता है कि मैं उसी परिवार का हूँ और मैंने एक राजशाही जीवन भी जिया है, मैंने युद्ध भी देखा है, मैंने महमूद गजनी को भी देखा है, मैंने उस लड़ाई को भी। ये बताता है क्योंकि हमने पत्थरों के पीछे से, क्योंकि हमारे वहाँ पहाड़ का भी ये जिक्र करता है और कहता है कि बड़े बड़े पत्थरों के पीछे से हमने लड़ाई को देखा और तभी हमारे अंदर जुनून आता है, क्योंकि भाई खून तो खून ही होता है। ये कहता है कि उसके बाद हम भी उस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते थे, समझ थी नहीं, हम पर गोली से वार किया जाता है और मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ। दोस्तों ये घटना साबित करती है कि पुनर्जन्म तो होता है, चाहे कोई माने या ना माने, ये सबकी अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच है, लेकिन ये एक हकीकत है और सच्चाई है। अब उस वक्त के एक बात सोच कर देखिए, उस वक्त के इतने राजा थे या इतने जो भी थे,
वो सभी कहीं ना कहीं जन्म लेकर तो रह रहे होंगे ना कहीं, क्योंकि भैया इतनी लड़ाई इतने युद्ध हुए थे कि कोई बैकुंठ धाम को तो जाएगा नहीं, और जो गए होंगे बिरला कोई एक आदि। अब यहाँ पर वो आसपास ही हैं जिन्होंने राजशाही, शायद वो अपनी ही विरासत को पर्ची कटवा कर देखने के लिए जाते हों, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि देखो पुनर्जन्म का जो लॉजिक है ना वो अब हम बढ़िया तरह से समझ चुके हैं। तो ये घटना आपको कैसी लगी और कितनी सच लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर लिखकर भेजना। राहुल जो मेरठ में रहते हैं और मेरठ में रहते हुए वो आज भी कहते हैं, आज भी दावा करते हैं कि मैं यहाँ पर जो चौहान वंश है मैं उसका वंशज हूँ। तो आप बताइए आपको ये घटना कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब परिवार के नाम की बारी है। मेरा प्यारा परिवार, यहाँ पर जवाहरलाल भाई कैसे हो, हीरा कुमारी बहन कैसी हो, हर्षित नारायण बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, पीहू हेला बहन कैसी हो, राजाराम भाई आप कैसे हो, दीपिका राज बहुत बहुत धन्यवाद, ज्योतिष बहुत बहुत धन्यवाद, कन्हैया मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं, ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो, यशवंती माँ आप कैसे हो, अशोक कुमार मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद, इराज ठाकुर बहुत अच्छी बहन है, जुगल शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं, सीमा अरोड़ा दिल्ली से, अनीता बहन कैसी हो, ओम प्रकाश भाई, पुष्पा बहन कैसी हो, पूनम यादव, रवि सिंह, कृष्णाचार्य, भूप सिंह भाई, तारक चंद पलवल से हैं, चंद्रकांत साहू, नारायण सिंह भाई कैसे हो, सुभाष चंद्र भाई, विनीत शर्मा, प्रवेश कुमानिया, यश दलाल, पुरुषोत्तम, सीता मौर्य मेरी माँ है, उनकी तबीयत कैसी है, अब तो ठीक है वो, विमला दलाल माँ आप कैसे हो, सुरेंद्र पाल कौर, वंदना चंदेल, एस कुमार, मदन तोमर, सत्यम, सुरेंद्र कुमार, हीरा कुमारी, पुष्पा पांडे, सुमन देवी मेरी प्यारी बहन, कांति भाई जी, मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है, सीमा बहन लखनऊ से, बिटिका बॉस, श्रद्धा शर्मा, रीता त्रिपाठी बहन कैसी हो, नंदी भिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद, ज्योति श्रीवास्तव, किरण वालिया, सिकंदर सिंह भाई कैसे हो, स्नेहल बहन कैसी हो, मधुप मनमा आप कैसे हो, आशा बहन आगरा से हैं, बीबी सिंह भाई, रमन भाई, प्रवेश भाई आप कैसे हो, बबली जांगरा मेरी प्यारी बहन, खुशी सिंह, डॉक्टर रंजित कुमार मिश्रा, हीरा कुमारी बहन, सुमित्रा पौर, विनोद और सिकंदर सिंह भाई। आज इतना ही है, बहुत छोटी वीडियो है लेकिन ये सच्ची घटना है, इस पर आपकी क्या राय है अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।